वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पावागढ़ घूमने, तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप देखिएगा ब्लॉग। और ये मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ और हम बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बाइक का सफ़र बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर हम बाइक से ही सफ़र करते हैं। तो हमारे घर से लगभग 3 घंटा दूरी पर है। तो गाइज़ अभी हम घर से निकले हुए हमें 2 घंटा हो गया है। और आप वो जो पहाड़ देख रहे हैं ना, जो हमें दूर से ही दिख रहा था, उसी पहाड़ पे हमें जाना है। और गाइस यहाँ तक आते आते हमें 2 घंटे हो गए थे और लगभग हम आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। तो अभी चलते जा रहे हैं। वो पहाड़ है एक यहाँ पे जो दिख रहा है, पर इतनी दूर से हमें नहीं पता लग रहा था कि हमें उसी पहाड़ पे जाना है। और जब हम चलते जा रहे थे तब हमें पता लगा कि हमें उसी पहाड़ पे ही जाना था। नज़ारा बहुत एकदम मतलब सुंदर, क्या बताऊँ, आँखों से हट ही नहीं रहा है अभी भी। ये है चंपानेर, यहीं से हमें चढ़ना था पहाड़ पे ऊपर। और यहाँ हम रुके और मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि रोपवे का रास्ता किधर से है, तो रोपवे बंद था, तो हमें पैदल ही जाना था। पर मंदिर के लिए यही रास्ता गया है, ये मेन गेट दिया है चंपानेर पे। और अभी नीचे से तो ये ऐसा लग रहा है कि बस ये रास्ता ही है एक, पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तब पता लग रहा था कि हम पहाड़ पे ही चढ़ते हुए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर बाइक पे थोड़ा थक भी गए थे और फर्स्ट टाइम गए थे, तो थोड़ा मैप भी यहाँ तक का रास्ता नहीं बता रहा था, तो मैप ने भी साथ छोड़ दिया था। तो अभी चलते जा रहे थे और वो ऊपर पहाड़ जो हमें दिख रहा है, हमें बस वहीं जाना था। रास्ते इतने अच्छे इसके, मतलब ऊपर से मैं आपको वीडियो में आगे व्यू दिखाऊंगी कि कैसे रास्ते थे। बहुत जो यहाँ मोड़ जो पड़ रहे थे ना, मतलब इतने शार्प वो मोड़ हैं कि बहुत ज़्यादा, और मज़े आ रहे थे बाइक पे, तो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे मुझे तो बस चलते जा रहे हैं। देखो आगे मंदिर पे चल के मैं आपसे बात करती हूँ। तो गैस बस हम पहुँच गए थे और बस अभी बाइक हमने पार्क वार्क करने के लिए इधर लगाने गए थे। तो ये हम पहुंच गए हैं और हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं, बहुत सारी भीड़ थी और रोपवे का काम चल रहा था, तो मतलब इधर उधर वर्कर वगैरह काम कर रहे थे।
तो अच्छा लग रहा था काफ़ी, और एक्साइटेड शुरुआत कर दी ना ऊपर जाने के लिए कि कब जल्दी जल्दी चलूँ ऊपर तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और 1800 माता सीढ़ियाँ रानी के चढ़नी दर्शन हैं। करूं। और बेटू भी आराम से चल रहा था, उसे बहुत खुशी हो रही थी कि हम जा रहे हैं। अरे तो मेंटेनेंस चल चलिए रही है। बढ़ते चलते हैं, चलो चलो चलते थोड़ा और साइड आपको में। दिखाते चलते हैं आगे कैसा है क्या है, और बस चलते हैं आगे। ये गाइस चलते जा रहे थे तो काफ़ी सारे यहाँ पे दुकानें थी। एक साइड जो लोग इधर से जा रहे थे, मतलब जो चढ़ाई कर रहे थे उस साइड में, मतलब मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ सारी पूजा से रिलेटेड सामग्री थी, मतलब जो माता रानी को ऊपर चढ़ानी थी। थक के बैठ गई हैं मैडम जी, सिर्फ 200 सीढ़ियों में 350 कैसे चढ़ती हैं। और यहाँ तक गैस हम लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे। तो थोड़ी थोड़ी देर पे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे रेस्ट ले रही थी मैं। हस्बैंड को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं चाहिए था, उनको तो लग रहा था बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, पर मैं बहुत थक रही थी। तो लगभग यहाँ पे काफ़ी आगे तक पहुँच गए थे हम। 500 सीढ़ी करीब, 500 नहीं 500 ही होंगी शायद, ध्यान नहीं मुझे पक्का, उतनी हम कवर कर चुके थे। पर फिर भी हमें उतना ऊपर तक जाना था, ये तो आधा रास्ता है, शायद और ऊपर तक हमें जाना था। तो बहुत बस मतलब ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी, पर पसीना आ रहा था और इतनी चिपचिप हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, और मेरी तो सांस बहुत फूल रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूल रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। और बेटू की भी तारीफ़ है, बेटू मतलब चलते जा रहा था चलते जा रहा था। लगभग बेटू 1200 सीढ़ी लगभग बेटू ने चली थी। कैसा लग रहा है? बस बच के। ये देखिए हमारे हनुमान जी ऊधम करते हुए। चलो आगे आ जाओ, अरे आ जाओ। ये मोर मंकी है। मोर मंकी। निशित आपको कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। वेट आप यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाओ पापा से। चलो इसको भाई फोटो। अच्छा रुको। हाँ रुको गिर जाएगा बेटा, उधर गिर जाएगा। गिरना नहीं, निशित पीछे। ये पहाड़ों के बीच में जंगल है। पहाड़ों के बीच में जंगल। रोपवे से फिर इतना टाइम नहीं लगता। शरारती गंदे डैडी। अभी तो रोपवे ही बंद है। चलो बेटा चलो। अब वीडियो बना रहे हैं। चलो आगे चलो। आजा बेटी। चलते रहो। घुमा दो इधर से। ऊपर की साइड। चलो आ जाओ। बैठना हो तो बैठना। ये देखो गाइस, और हमें जाना है वहाँ ऊपर उस पहाड़ी पे, और ये वहाँ कितना ऊपर हम चढ़ के आए। ओह शिट, व्हील्स गिर गए आपके। फाइनली गाइस हम पहुँच गए ऊपर, और देखिए वो ऊपर मंदिर दिख रहा है, और जीत बेटू को लेके चलते जा रहे हैं। बेटू थक गया था। तो अभी पिछला जो मैंने वीडियो दिखाया कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ से लगभग 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ रह गई थी चढ़ने को। तो 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, अभी ये 100-150 बाकी हैं।
और ये हम आ गए हैं। अभी यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बाकी थी, लगभग 50-60 सीढ़ियाँ बाकी होंगी यहाँ से भी। तो चलते जा रहे हैं और आप देख रहे हो ना, बिल्कुल मतलब ये सारे बादल हैं, बादल बिल्कुल बादलों में थे, नीचे का तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर नज़ारा था ना। अगर आप में से कोई वैष्णो देवी गया है तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नज़ारा वैष्णो देवी से ही मैच होता है। वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है, और यहाँ पे भी। और मैं और बेटू सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। जीत यहाँ बोल रहे थे फ़ोटो खींचने के लिए। और ये हम आ गए मंदिर में एंट्री। ये है काल भैरव, जो कि शिव जी का ही रूप है, काल भैरव। और ये सीधे आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर का मतलब दरवाज़ा है, आगे वो मंदिर है अंदर। तो यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी का ही कुछ लिखा हुआ था इस पे, अगर आप पढ़ पाएँ तो आप पढ़ लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से पूरा नीचे का व्यू। मतलब कुछ बोल पाना ही मुश्किल है यहाँ के लिए, तो इतना सुंदर नज़ारा है। और खाई है, बिल्कुल नीचे देखेंगे तो खाई है, पूरी खाई है। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है गाइस, तो मंदिर के अंदर हम नहीं वीडियो ले पाए। पर मंदिर के अंदर जाने के बाद मतलब एक अलग ही शांति है, एक अलग ही वो दिखता है। और ये मैं और बेटू उधम मचा रहे थे, खेल रहे थे। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा मंदिर सच में। तो गाइस हम दर्शन करके नीचे आ रहे थे, तो बीच में एक हाफ सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक पॉइंट पड़ता है, वो हम वहाँ गए थे देखिए। और अभी हमें वहाँ जाना था, उस साइड भद्रकाली मंदिर पड़ता है, तो हमें उधर ही जाना था। पर पैर इतने दुख रहे थे और बेटू सोते 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 आ रहा था अपने पापा की गोदी में, तो वो भी थक गए थे। तो इसलिए फिर हम उधर नहीं गए, क्योंकि लोगों ने हमें बताया था कि उधर से लौटने का रास्ता नीचे नहीं है, हमें वापस आना पड़ेगा, और बहुत दूरी थी, हम नहीं चल पा रहे थे। इसलिए हम नीचे आ गए और हम घर के लिए निकल गए। फिर हम नीचे आके हमने पूछा था पार्किंग वाले भैया से, तो वो बोले उधर से रास्ता था, हम नीचे आ सकते थे। पर क्या पता गाइस, शायद माता रानी को हमें उधर बुलाना ही नहीं था। तो अगर नेक्स्ट टाइम जाना हुआ तो ज़रूर हम उधर जाएंगे। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत थक भी गए और भूख भी बहुत लगी थी। घर से निकले थे सुबह 8 बजे के, तभी बस नाश्ता करके निकले थे, कुछ भी नहीं खाया था, बीच में बस चाय वाय पी थी, और बेटू ने वेफ़र वगैरह खाए थे बस। और अभी हम वापस घर के लिए जा रहे हैं। तो गैस मैं आ गई हूँ घर, और देखिए मैं क्या लेके आई हूँ पावागढ़ से। थोड़ी सी शॉपिंग करी, कुछ ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये है एक सूर्य यंत्र, शायद आप लोग जानते भी होंगे इसको, मतलब घर में लगाना बहुत शुभ मानते हैं इसको। तो मैं ये लेके आई, ये मुझे किसी ने बताया था ऐसे, तो इसलिए मैं ये लेके आई। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में भी प्यारा सा लग रहा है, तो प्यारा है बहुत। और थक गए हैं गाइस, बहुत थक गए हैं, थकान तो इतनी हो रही है ना बस पूछो मत। 2300 सीढ़ियाँ थी एक तरफ से जाने के लिए, फिर उधर से उतर के भी आना, बाप रे बहुत थक गए। तो ये मैं 2 लेके आई, एक मुझसे किसी ने मंगाया था, तो एक उनके लिए भी लेके आई। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी, 30-30 रुपए के दोनों मिल गए, अच्छा था। और ये एक मैं प्लेट लेके आई हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे अन्नपूर्णा माता की मूर्ति नहीं थी, तो मैं ये लेके आई। मैंने यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मैंने सबके घर में देखी है, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये सही बात है कि अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति तो होनी ही चाहिए, जो हमें अन्न देती हैं, हमारे घर में अन्न रहता है उनकी वजह से, तो उनकी मूर्ति तो होनी चाहिए। और ये है ये जे के इस पे लिखा था, तो मैं जीत को बोल रही थी आपका नाम लिखा है। ये काली माता जी की मूर्ति है, तो मैं लेके आई, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं ले आई। ये पीतल में ही हैं सारे, वो जो सूर्य यंत्र है वो तांबे में है, ये पीतल में हम दोनों मूर्ति।
तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे वहाँ की कोई ना कोई याद ज़रूर लानी होती है, तो मूर्ति या तस्वीर कुछ भी। और ये अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर की सफाई करते टाइम मेरे से ये माता लक्ष्मी की ये चरण पादुका जो है टूट गई थी। बहुत दुख हुआ मुझे, तो मैं अभी गई तो फिर मैं ये दूसरी लेके आई हूँ और पुरानी वाली को मैं विसर्जन कर दूँगी पानी में। तो बस यही कुछ सामान ख़रीदा, ज़्यादा कुछ नहीं।